हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आपका पेपर फार्मास्यूटिक सेकंड का अच्छा रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन बैंक हमने सेट किया था, तो जो क्वेश्चन बैंक हमने आपको दिया था उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले होंगे और अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे, मुझे यही उम्मीद है। तो सेकेंडरी आज जैसे कल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है, तो उसका सब्जेक्ट कोड है 292। तो उसको लेकर मैं आया हूँ आपके बीच और आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि इसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो लेट अस सी विद द फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग ऑफ क्वेश्चंस। एज यू नो, यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन, उसके अंदर 3 सेक्शन है और फर्स्ट सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 12 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और जिसका मार्क्स 1 होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। वहीं सेक्शन बी जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 करने हैं, जिसका 10 मार्क्स का एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा। वहीं सेक्शन सी में से आपको 7 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं और 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क्स होगा। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने कल भी आपको बताई थी और आज भी मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आप कोई गलती ना कर पाएँ, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको कंटेंट कुछ कम लिखना होता है और 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है। ओके, तो लेट सी विद क्वेश्चंस। जैसे मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी मेडिसिन और उसके मोड ऑफ एक्शन से जुड़ा हुआ है। ड्रग्स का है तो ड्रग का मोड ऑफ एक्शन का है, तो इसमें मैक्सिमम ड्रग्स भी पूछी जाएंगी और ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन है वो भी इसमें पूछा जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर का बहुत ज़्यादा कई कई बार ये पूछा गया है। और ये इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि जो ड्रग्स है, जो हमारी मॉलिक्यूल्स है, वो कितना इफेक्टिव है कैंसर में और हम उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन ड्रग्स की कीमोथेरेपी आएगी कि कौन कौन से ड्रग हम कैंसर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स में एक क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, नाइट्रोफिरंटोइन भी उसमें से एक ड्रग है और भी बहुत हैं। तो वन बाय वन आपको उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और कुछ एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन आपको करना है। साथ में एंटी ट्यूबरकुलर के ड्रग्स का भी कीमोथेरेपी हम लोगों को पढ़ना है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, उसमें से जो मेन ड्रग है जिसको हम आइसोनियाजिड कैटेगरी बोलते हैं। तो आइसोनियाजिड एक उसकी ड्रग है जिसको हम कहते हैं बेस ड्रग है और वो पूछा भी जा सकता है। तो उसका मोड ऑफ एक्शन हमारे यहाँ पूछा जा सकता है इस बार। तो थर्ड क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का मतलब हुआ कि जो डायबिटिक्स के में यूज़ की जाने वाली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। ऐसे तो इंसुलिन भी किया जाता है, बस वो हम पैरेंटल यूज़ करते हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आ सकता है। वहीं साथ में एंटी थायराइड ड्रग्स का भी आ सकता है। तो इसका एक और क्वेश्चन हमने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स ड्रग्स, क्योंकि डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स आज के टाइम में एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी यूज़ की जाती हैं और साइड बाय साइड उनका अपना अलग रोल भी है। तो डायरेटिक्स ड्रग की इंपॉर्टेंस के आधार पर क्वेश्चन डायरेटिक्स का भी बन सकता है। उसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स भी हैं, क्लासिफिकेशन भी हैं। फ्रूसिमाइड उसकी, स्पाइरोलेक्टोन उसकी और क्लोरथाइजाइड भी उसकी एक कॉमन ड्रग है। तो ये ड्रग्स में से भी आपको अलग से मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वही फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ये हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल केमिकल मैसेंजर हैं जिनके बारे में हमें उनकी फिजियोलॉजी पढ़नी है और उनके यूज़ हमें देने हैं। वहीं पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत सारी ड्रग्स एक्ट करती हैं, जैसे एंटासिड्स हैं, एंटीमेटिक्स हैं, पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर में और जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं जिसमें हम ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, आपका रेबिप्राजोल यूज़ किया जाता है। वहीं एंटीमेटिक्स ड्रग भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर करती हैं। ये मैंने चॉइस की है, अदरवाइज इसमें और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। ऐसे तो साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ड्रग एक्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, बट उनको यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो एक जो कॉमन क्वेश्चन है जो 100% आता है, जिसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्रग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, दैट मीन्स
फार्मोकाइनेटिक्स हमें यहाँ पे बतानी है, और फार्मोकाइनेटिक्स के साथ में ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझको लगता है 20 नंबर का ये क्वेश्चन आना है। तो ये आप डिटेल में लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। साथ में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देख सकते हैं, वो भी साथ में देना है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली भी होता है, लोकली भी होता है, और आपका IEM-IV ये भी सिस्टमिक भी होता है। तो उसके बाद जनरल मैकेनिज्म ड्रग्स एंड देयर फैक्टर्स विद मॉडिफाइड ड्रग एक्शन, तो जिसमें आपने स्टिमुलेशन भी का एक क्वेश्चन है, आंसर है जिसके अंदर स्टिमुलेशन है, मॉडिफिकेशन है, तो वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, जिसको हम जनरल मैकेनिज्म ड्रग एंड देयर फैक्टर्स विद मॉडिफाइड ड्रग एक्शन हम कहते हैं। और आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी एक दो ड्रग हमें याद होनी चाहिए, जिसका मोड ऑफ एक्शन हम लिख सकें, कैटेगरी का जो कैटेगरी है उसका। तो व्हाट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, कोलिनर्जिक ड्रग का एक मेन ड्रग है एंटी जो जिसको हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन हमें देना है यहाँ पे, उसके मोड ऑफ एक्शन और उसके यूजेस हमें देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई कैटेगरी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एंटी एंजाइलन ड्रग है, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन GTN हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो एंटी एंजाइनल ड्रग का भी आ सकता है, और साइड में एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, एंटी एंजाइनल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उनका यूज। वहीं ब्लड सब्सटीट्यूट एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स अलग से भी पूछा जा सकता है, ब्लड का सब्सटीट्यूट। साथ में एंटीलेप्रेटिक ड्रग्स हैं, तो एंटीलेप्रेटिक ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, क्योंकि एंटीलेप्रेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैकेनिज्म एंड मैंने एक क्वेश्चन कॉमन बनाया है, हो सकता है ये मैंने थोड़ा कम बनाया हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन सेट करता है ये हम लोगों को नहीं पता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट किया हो, बट और बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो इसमें यूज़ की जा सकती हैं। तो आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड एक ड्रग ऐसी है जो आपके एंटीट्यूबरकुलर ड्रग है। और उसके बाद ग्राइसोफुल्विन ड्रग ली है मैंने, जो कि एंटीफंगल ड्रग है। डेप्सोन है, लेप्रेसी की ड्रग है। फ्रूसिमाइड डायरेटिक्स है। मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन इसमें आप देख सकते हैं, मेटफॉर्मिन भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। वारफेरिन, वारफेरिन आपकी एंटीकोगुलेंट ड्रग है। और नाइट्रोग्लिसरीन मैंने जैसे बताया, जिसको हम GTN भी बोल सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बोल सकते हैं। प्रोपेनोल एक ड्रग हमने और ली है। साथ में इसमें और भी बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो यूज़ आती हैं, जैसे मिथाइल सरजाइड भी आती है ना, साइक्लोसेरिन आती है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। तो ये ड्रग्स भी आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं। तो मेरा इसमें आपको कहना यही है कि आप जिस भी क्वेश्चन को करें उसको प्रॉपर तरीके से करें। ड्रग प्रोफाइल यदि आता है, जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो उसमें आइसोनियाजिड लिखना है। आइसोनियाजिड किस कैटेगरी की ड्रग है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका यूजेस क्या है। अगर डोज आपको मालूम है तो डोज आप दे सकते हैं, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सेम एज प्रोपेनोल। तो प्रोपेनोल के मार्केट में क्या ब्रांड आते हैं वो चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसका क्या एक्शन है, वो किस कैटेगरी की ड्रग है ये। और फ्रूसिमाइड भी आपकी डायरेटिक्स की ड्रग है, तो उसका किस कैटेगरी की ड्रग है, जैसे चाहे हम बोलते हैं उसको लूप डायरेटिक्स, है ना। तो मार्केट में फ्रूसिलैक आता है। तो आप इसका भी आंसर इस तरीके से ही दे सकते हैं, मोड ऑफ एक्शन, कैटेगरी एंड यूजेस। साइड में मेटफॉर्मिन भी सेम ऐसी ड्रग है। तो ये ड्रग इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस पेपर को भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा क्वेश्चन अभी इसमें से मैंने, क्योंकि जो नंबर सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसको क्वेश्चन को चॉइस करना बड़ा टिपिकल है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें एज ए क्वेश्चन बैंक के तरीके से हम डाला जाए। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे रेनिटिडीन हमने इसमें नहीं डाला, फेमोटिडीन हमने इसमें नहीं डाला। ऐसे एड्रेनर्जिक ड्रग, एड्रेनलिन का एड्रेनर्जिक ड्रग भी मैंने इसमें नहीं डाली है, तो वो भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। बट क्वेश्चन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ये मैंने अपने विवेक से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये आपके लिए क्वेश्चन बैंक रेडी किया है। होपली आशा करता हूँ कि आपको इसमें से मैक्सिमम सपोर्ट आपको मिलेगा, और ये पेपर भी आप जैसे सोटिक्स का पेपर हुआ है उसी तरीके से आप इसको कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फार्माकोलॉजी पेपर आल्सो। एंड जो थर्ड पेपर आएगा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, उसके लिए भी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं और आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Roorkee College of Engineering. Everyone here has an origin story, a time of learning and transformation, an experience that made them who they are. For a new generation of explorers, pioneers and innovators. Best Placement Award, Excellence in Technical Education Award, Best Engineering College Award, Best Technical Institute Award, Top 10 Private Institutions of India, India Today, Roorkee College of Engineering, Center of Excellence.